देखिए, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार 5 फरवरी 2020, तो 11 बुधवार जो हमारा दिया है, 11 बुधवार, इसका घटिफल है वो 35-19 है। 35-19, इसमें गुणा करेंगे 2 का और भाग लगाएंगे 5 का। 19 दूना 38 और 35 दूनी 70, भागित 5, ये पूरे में लगेगा। 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 20 और 5 7 35 और 5 8 40। 8 इसलिए करेंगे कि यहाँ पर 35 के बाद 3 बचेंगे जो कि आधे से ज्यादा है, इसलिए 8 कर दिए। इसमें मैं जोड़ दूंगा यहाँ का सूर्योदय 5 फरवरी का जो कि 7-15 है। 14 8 धन 7-15, ये है सूर्योदय। 15 और 8 23, 14 और 7 21, 21 23 और पंचांग में 21 22 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध मिनट में वो आधे से हमने ज्यादा को आगे ले लिया, इसलिए यहां पर 23 आ रहे हैं, बाकी 22 आने चाहिए, क्योंकि वहां जो हमारा ये 7-15 जो सूर्योदय है उसमें भी क्या किया कि 7 14 और 31 आया, उसको 15 कर दिया, परंतु वहां पर वो मिनट इसमें जुड़े सेकंड, इससे वो वहां पर 7-22 ही आ रहा है, तो आप चकराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, लेते हैं आगे। 11 बुधवार के बाद मृगशिरा नक्षत्र 46-35, मृगशिरा 46-35, गुणित 2 भागित 5, 35 दूनी 70, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 46 दूनी 92, भागित 5, 5 एकम 5, 18 पंजो 90, 6 दूनी 12 और 7 19, 5 तिया 15 और 4 5 8 40। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसा भाग करके देख लें, जो मैंने आपको भाग सिखाया था कि कैसे भाग लगाएंगे। यहां 2 बचे, 6 दूनी 12 120 हो गए, 120 और 70 119, 119 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 तिया 15, 4 बचे और 5 8 40, 18 38। इसमें हम ये जोड़ेंगे सूर्योदय 7-15, सूर्य उदय, तो हो गए 8 और 5 13, 3 2 5 और 18 7 25, 25 53 आता है, और पंचांग में भी यही दिया है। वेदृत अब जन्म नक्षत्र से पहले वाला होगा ये जन्म नक्षत्र, और इससे पहले वाला गत नक्षत्र होगा, तो हम गत को भी ले लेते हैं। गत नक्षत्र, गत नक्षत्र मतलब जन्म नक्षत्र से पहले वाला। और रोहिणी 46-14, 46-14, ये कौन है? ये रोहिणी है, रोहिणी नक्षत्र है। इसमें गुणा करना है 2 का और भाग लगाना है 5 का। 14 दूना 28 और 46 दूनी 92, भागित 5 पूरे में लगेगा, तो मान आता है 18 पंजे 90, 6 दूनी 12 और 2 14, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, और भले 30 कर दो इसके, क्योंकि आगे शेष अधिक बचते हैं। 7-15 इसमें सूर्योदय हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 और 1 4, 18 7 25। यह समय प्राप्त होगा हमारे गत नक्षत्र रोहिणी का। 25-45 पंचांग में भी यही दिया है। देखिए, अब हम निकालते हैं इसका मान। नक्षत्र के बाद योग का मान ले लेते हैं। तो योग का मान देखिए, योग कौन सा पड़ रहा है 5 फरवरी को? वेदरती, वेदरती योग। वेदरती योग जो पड़ रहा है उसका मान है 50-41। 50-41 में 2 का गुणा, 5 का भाग, 41 दूनी 82 और 50 दूनी 100, भागित 5, 5 दूनी 10 20 और 5 एकम 5 5 36।
इसमें सूर्योदय जोड़ेंगे 7-15, 31 और 20 और 7 27। अब उसके बाद हमारा मान आता है करण का, तो वणिज करण आती है, वणिज करण 5-44, इसमें गुणा 2 का भाग 5 का, 44 दूनी 88 और 5 दूनी 10 भाग 5 का, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 8 40। इसमें हम जोड़ देंगे सूर्योदय 7-15 प्लस सूर्य उदय 18 और 15 33, 7 और 2 9। अब इसमें से मुझे वो बताओ आप, हमारे उज्जैन का सूर्योदय 5 फरवरी का हमने जो निकाला था, वो 5 फरवरी का सूर्योदय क्या आया था? 7 9 17। तो उस 17 सेकेंड को तो छोड़ दो, 7 9 को ही ले लो, ऋण सूर्य उदय उज्जैन, 13 में से 9 गए 4 14, 11 में 7 गए 4 14। इस अंतर में गुणा करेंगे 5 का, भाग लगाएंगे 2 का, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, भागित 2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 35 35। ये जो मान हुआ ये उज्जैन का हुआ। अगर हम पंचांग परिवर्तन की विधियां जो लिखने बैठे हैं तो आप कहेंगे कि ये सूर्योदय पहले है तो इसमें ये होगा, बाद में है तो ये होगा, और इस स्थान में है तो ये होगा, उस स्थान में है तो ये होगा। ये एकदम से सीधा तरीका जहां हमें कुछ भी नहीं सोचना है। 7 9 को घटाएंगे तो अंतर आएगा, 13 में से 9 गए 4 और 4, 25 15 में 7 गए 8 और 1। अब इसमें हम गुणा कर देंगे 5 का और भाग लगा देंगे 2 का। यदि नहीं समझ में आता हो तो विश्व दिनमान सारणी में घंटा से इष्ट घटी साधक सारणी है, उसमें इनका मान लेके जोड़ देंगे तो भी आपका सीधा मान आ जाएगा। 5 चौक 20 और 2 22, 18 पंजो 90। अब इसमें भाग 2 का, तो यहाँ 45 आ जाते हैं और यहाँ 110 आ जाते हैं। यहाँ चूंकि 60 से ज्यादा होने से एक आगे बढ़ा देंगे और 46 50 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहां पर एक दिन पहले का सूर्योदय भी निकालना पड़ेगा, जो कि आपके इस रोहिणी नक्षत्र को भी जन्म स्थान का बनाना है। इसलिए तो मोटे रूप में मैं इसको 7-14 ले लेता हूं, क्योंकि एक दिन पहले सूर्योदय कम होगा। और हमारे पंचांग में देखो क्या कम ज्यादा हुआ है, अगर हुआ है तो वहां भी होगा। यहां पर एक दिन पहले का सूर्योदय 7-15 है और हमारे जन्मदिन का भी सूर्योदय 7-15 है, तो यहां भी सूर्योदय वही रहेगा 7:09। इसको कम ज्यादा नहीं करेंगे। हम उज्जैन का सूर्योदय देख रहे हैं, वो गलती से मैंने सूर्योदय ये वाला 7-15 देख के 7-14 कर दिया था। आपको तो जैसे पंचांग में आज का सूर्योदय और बीते हुए कल का सूर्योदय एक ही है, तो आपको वो का वही रहने दो। और कम है, 1 मिनट कम है तो 1 मिनट घटा दो, 1 मिनट ज्यादा है तो 1 मिनट जोड़ दो अपने भी। 15 में से 9 गए 6, 3, 15 में से 7 गए 8, 18 36 में गुणा करेंगे 5 का, भाग लगाएंगे 2 का, तो हो जाएगा 5 6 30, 5 3 15 3 18 और 8 पंजो 40। इसमें भाग लगाएंगे 2 का, तो 20 आ जाएंगे और 90 आ जाएंगे। 60 से ज्यादा होने से एक आगे ले लेंगे, ये 21 30 हो जाएगा। ये किसका मान आया? 21 30 रोहिणी का आया। मृगशिरा का मान क्या आया? 46 50 आया। और हमारे तिथि का मान क्या आया? 35 35। अब इसको लेते हैं तो हमारा सूर्योदय क्या है? 7 9 है। 7 9
सूर्य उदय, इसको घटाएंगे। यहाँ भी ये घटाई था, सूर्य उदय लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। यहाँ भी सूर्य उदय लिख देता हूँ मैं ताकि दिक्कत नहीं आए। ये ऊपर सूर्योदय है, ये पंचांग का है, ये सूर्योदय है, ये हमारे जन्म स्थान का है। सूर्योदय उज्जैन, उज्जैन लिख देता हूं, यहां भी उज्जैन लिख देता हूं, यहां भी उज्जैन सूर्योदय। 11 में से 9 गए 2, 2, 20, 22, 20, 22 में गुणा करेंगे 5 का और भाग लगाएंगे 2 का। 22 पंजे 110 और 20 पंजे 100, 100 के आधे भागित 2 करेंगे तो आधे हो जाएंगे इनके। 50 और 110 के आधे 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 55। ये हमारा मान होगा वेदरती योग का। अब देखिए हमारे पास ये मान और बचा है वणिजकरण का, इसमें उज्जैन सूर्य उदय लेंगे, वो है 7, 9 घटा देते हैं। 13 में से 9 गए 4, 24 बचे। 9 में से 7 गए 2 बचे। अब देखिए 2, 24, इसमें गुणा करेंगे हम 5 का, भाग लगाएंगे 2 का। 24 पंजे 120 और 5 दूनी 10, इसमें 2 का भाग लगाएंगे। 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। अब 60 या 60 से अधिक हो तो 1 आगे बढ़ाएंगे तो ये 6 और यहाँ 0 बच जाएगा शेषफल, ये करण का मान हो जाएगा। तो देखिए 11 बुधवार, 11 बुधवार जो है हमारा 11 बुधवार का मान क्या आया उज्जैन का 35, 35। और हमारा जन्म नक्षत्र मृगशिरा, जन्म नक्षत्र मृगशिरा, उसका मान आया 46, 50। गत नक्षत्र रोहिणी, उसका मान आया हमारा 21, 30, 21, 30। और वेदरती योग का मान आया, वेदरती योग का मान 50, 55। और वणिजकरण का मान जो आया वो हमारा आया 6-0 पर। देखिए इस प्रकार से श्री भादव माता पंचांग पूरा का पूरा उज्जैन नगर का बन जाता है। इस प्रकार आप भी किसी भी स्थान का पंचांग घटी पल में बना सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम जो हमने निकाला है वो तो पूरे भारतवर्ष में एक ही समान से लागू होगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं और आज की कक्षा भी यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।